वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉपिक रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो रीफॉरेस्टेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन दोनों क्या हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, मतलब DE लगा होगा फॉरेस्टेशन के आगे, तो स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं कि पेड़ों को काटना। ठीक है, और रीफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को उगाना। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे रीफॉरेस्टेशन के बारे में। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कैसे रोका जाए, क्या क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने काफ़ी सारे वीडियोस जो है अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि रीफॉरेस्टेशन कैसे पॉसिबल होता है और किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो रीफॉरेस्टेशन का पूरा कंसेप्ट जो है आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझिए कि रीफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रीफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मतलब मान लो कि कोई पेड़ जो है हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, सपोज़ यहाँ से सड़क बन रहा है। ठीक है, चौड़ी सड़क, मतलब सड़क की जो है ना उसके जो चौड़ाई कम है, तो क्या होगा कि उस सड़क के चारों तरफ क्या होते हैं, पेड़ तो लगे ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स उस सड़क को चौड़ा करना है। तो अब सड़क को अगर चौड़ा करना है तो स्टूडेंट्स क्या करना होगा, वो पेड़ तो काटने होंगे। अब जो पेड़ कटे हैं वो पेड़ जो हैं कटने के बाद एटलीस्ट उस उतने नहीं तो उससे ज़्यादा हमें पेड़ जो है लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हम प्रकृति को जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो रीफॉरेस्टेशन उसी को बोलते हैं कि भाई पहले तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पहले तो पेड़ काट दिए, उसके बाद उसे रीफॉरेस्ट कर दिया। मतलब एटलीस्ट उतने नहीं तो मतलब हो सकता है उससे ज़्यादा मतलब डबल कोशिश करें कि डबल लगे पेड़ उससे जितने पहले थे, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने में टाइम भी लगता है। एटलीस्ट अगर डबल नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट उतने तो ज़रूर होने चाहिए, जितने आपने काटे उतने पेड़ तो ग्रो करने का जो है एक इंसान मतलब मान सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके रूल्स भी हैं और इसे फॉलो भी करना होता है। ठीक है, आई थिंक इससे डबल ही ट्री जो है हमें ग्रो करने होते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो आपको मैं बता दूं कि रीफॉरेस्टेशन क्या है। रीफॉरेस्टेशन इज़ द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय द प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। ठीक है, जो डिस्ट्रॉय कर दिए पेड़, जो ख़त्म हो गए हैं, उनकी जगह पर प्लांटिंग करना न्यू ट्रीज़ की। ठीक है, दैट इज़ नोन एज द रिफॉरेस्टेशन, उसी को हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पेसीज विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अगर हम बात करें जंगलों में हम रिफॉरेस्टेशन करने जा रहे हैं तो हमें उसी टाइप के प्लांट्स जो है वहाँ पर ग्रो करने होते हैं जिस टाइप की स्पेसीज़ वहाँ पर हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो सपोज जो ट्री वहाँ पर जो है गैदरिंग है जिसका ज़्यादा, वही ट्री जो है वहाँ पर ग्रो करने होते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस स्पेसीज़ में वही ट्री जो है वो सक्सेसफुली जो है पूरी ग्रो कर जाते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो द प्लांटेड द ट्रीज शुड बी जनरली बी ऑफ द सेम, तो वो सेम होने चाहिए, सेम स्पेसीज़ के होने चाहिए विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट, जो इस तरह के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पेड़ मान लो कि जंगल से काटे गए हैं तो वहाँ पर भी रिफॉरेस्टेशन करना ज़रूरी होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, उसके बाद आगे देखो, वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। हमें कम से कम उतने पेड़ जरूर लगाने हैं जितने पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, हो सकते हैं उसके डबल लगाने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उतना तो ज़रूर लगाओ कि जितना आपने काटा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यही रिफॉरेस्टेशन के कुछ नियम हैं, कुछ उन चीज़ों से ये जो प्रोसेस जो है मतलब जो प्रकृति जो है अपने मेंटेन कर रही है। ठीक है, अदरवाइज अगर काटते जाएंगे, पेड़ काटते ही जा रहे हैं तो उसे उगाना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो पेड़ तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर पेड़ ख़त्म होगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होगी तो हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। तो बाकी और तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लो कि पेड़ कटते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कम हो गई है, तो सबसे पहला काम तो ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन के बगैर तो हम रह नहीं सकते। 24/7 24 घंटे जो है ऑक्सीजन हम लेते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से ही तो मिल रही है। अगर प्लांट कॉन्टीन्यूसली हम काटते जाएँ और नया पेड़ एक भी ना लगाए तो होगा क्या? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा, इंसान जो है दम घुटने लगेगा। डेफिशिएंसी अगर ऑक्सीजन की हो गई तो इंसान जी भी नहीं सकता है। इंसान क्या, उसमें चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन की कमी में। तो ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक नीड है। तो इसीलिए रिफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो रिफॉरेस्टेशन उससे डबल ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, इफ़ वी हैव टू रिटेन अवर ग्रीन वेल्थ, अगर हम हमारी ग्रीन वेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इन
ओनली वन ऑप्शन, सिर्फ एक ही तरीका है, ग्रो प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री, जितने ज़्यादा हो उसके पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा हो उसके पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा उसके पेड़ लगाओ। सिर्फ यही एक तरीका है हमारी ग्रीनरी को, ग्रीन वेल्थ को जो है मेंटेन रखने का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो जैसे कि आपको स्टूडेंट्स स्कूल में भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्लांट्स की, भाई अपने घर या अड़ोस पड़ोस जहाँ भी आपके खेत हैं या आसपास में कहीं आपको जगह मिलती है तो प्लांट जो है एटलीस्ट एक ज़रूर सब बच्चों ने ग्रो करना है। तो गवर्नमेंट ने जो है, जैसे हरियाणा सरकार ने जो है बच्चों को मतलब स्कूल्स में पेड़ पौधे पहुँचाए थे, उसके बाद जो है स्कूल से में टीचर्स ने फिर बच्चों को दिए, तो बच्चों ने अपने घर जा कर के जहाँ भी उनके आसपास उन्हें जगह मिली तो वहाँ पर उसे ग्रो किया, उसकी देखभाल की। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा कदम था रिफॉरेस्टेशन को लेकर के। तो ऐसे कदम जो है गवर्नमेंट भी उठाती रहती है और हमें भी ऐसी सोच बनानी होगी, रिफॉरेस्टेशन जितना ज़्यादा होगा उतना करना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसकी देखभाल करनी भी ज़रूरी होती है। अब ये नहीं कि आपने पेड़ लगाया और ले भाई फारिग हुआ या ना हुआ, उसको देखो छोटा पेड़ है, छोटा प्लांट है, आपने ग्रो किया है, उसकी जो रूट्स हैं इतनी बड़ी नहीं है कि वो नीचे से पानी खींच लाएंगी। ठीक है, तो रूट्स नीचे कब फैलती हैं? जब वो प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। तो फ्रेंड्स हमें उसकी देखभाल करनी ज़रूरी होती है, उसे पानी देना ज़रूरी होता है टाइम से, उसकी देखभाल ज़रूरी होती है। अगर हम देखभाल करते हैं तभी प्लांट जो प्रॉपरली ग्रो कर पाता है। तो फ्रेंड्स जो आपको पेड़ मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं या कहीं से भी आपको मिलता है या आप ख़रीद करके लाते हैं, जहाँ भी आपको मिलता है, वैसे तो प्लांट्स बेसिकली आपको जनरली फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, जो नर्सरी होती है गवर्नमेंट नर्सरी, वहाँ से आपको फ्री में कितने मर्जी प्लांट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से हम लेकर के अपना ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स, तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरे नेचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक तरीका है। अगर हम ग्रीन वेल्थ चाहते हैं तो क्या करना होगा? प्लांटेशन मोर एंड मोर ट्रीज़, प्लांटेशन मोर एंड मोर ट्रीज़। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो इंडिया के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। उसका टारगेट क्या है, उसका एम क्या है? उसका एम यही है, उस एक्ट का एम यही है कि भाई प्रिजर्वेशन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, जो हमारे जंगल हैं उन्हें बचाओ, जितना बच सकता है उन्हें बचाओ, प्रिजर्व करो, कंजर्व करो प्लांट्स को। ठीक है, जंगल को जो है उनको बचाना, दैट इज़ द एक्ट विच इज़ लीगली इन द इंडिया। ठीक है, तो वो जो है इंडिया के अंदर एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उस एक्ट का एम जो है वो सिर्फ एक ही है, उद्देश्य उनका यही है कि प्लांट्स को सेव करना है, प्लांट्स को सेव करना है, फॉरेस्ट को सेव करना है, कंजर्व करना है। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ये होता है रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो आई होप आप सब बच्चों को समझ में आएगा कि रिफॉरेस्टेशन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, नेचुरली प्रोसेस भी होते हैं कुछ चीज़ें, मैं आपको हाँ एक नेचुरली प्रोसेस मैंने नहीं बताया। फॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। देखिए एक ये पॉइंट रह गया, ये मैं आपको बता दूं कि रिफॉरेस्टेशन जो है ना अपने आप भी होता है। ठीक है, प्लांट्स में से जो सीड्स गिरते हैं नीचे, ठीक है, मान लो कि कोई प्लांट जो है ग्रो कर रहा है, जैसे मान लो कि जामुन का ही पेड़ है, वो ग्रो किया, तो जामुन क्या होंगे, जब पक जाते हैं नीचे गिरेंगे। तो नीचे गिरने के बाद क्या होता है कि वो सीड है, वो मिट्टी उसके ऊपर आएगी, पानी मिलेगा उसको, तो अपने आप कई बार ग्रो कर जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मैंगो में जो सीड रहता है, ठीक है, उसमें से भी प्लांट ग्रो कर जाता है। तो नेचुरली प्रोसेस से भी जो है रिफॉरेस्टेशन होता है, अपने आप मेंटेन भी हो जाता है, अपने आप ग्रो भी करता है। तो उसमें ह्यूमन की कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, उसमें इंसान का मतलब जो है कोई रोल नहीं रहता है, अपने आप वो नेचुरली जो है कई बार ग्रो होता है। तो ऐसा भी चलता है, नेचुरली भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई नेचुरली नहीं चलता है, नेचुरली रिफॉरेस्टेशन भी होता है उसमें, लेकिन इंसान का कोई रोल नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा रिफॉरेस्टेशन का कंप्लीट टॉपिक यहाँ पर होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ द रिफॉरेस्टेशन।